गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू द निफ्टी एनालिसिस वीडियो। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले दिन में कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो ट्रैप हो सकता है। डेटा, प्राइस एक्शन और सब चीज़ों को देख करके लगता है जो लोग अभी भी बेरिश बायस बना करके बैठे हैं, फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठे हैं, पुटे खरीद करके बैठे हैं, मेरी समझ कहती है उनकी स्थिति कल ख़राब हो सकती है। अब चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास आपको शेयर करने के लिए क्या चीज़ें हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि कल हमको जो बियर्स हैं वो ट्रैप होते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बुलिश है। पाँच के पाँच जो बड़े इंडेक्स हैं वहाँ पर हमें लॉन्ग बिल्डअप, चाहे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप है, फिन निफ्टी है, सेंसेक्स है, जितने बड़े इंडेक्सेस हैं वहाँ पर डेफिनेटली एक लॉन्ग बिल्डअप हमको सामने से नजर आता है। फटाफट से क्विक ओवरव्यू लेते हैं सपोर्ट की तरफ, जो 25,000 के ऊपर में जो पुट राइटर 25,000 के पास बैठा हुआ था उसने 25,000 के लेवल को बहुत कंफर्टेबली सस्टेन किया, बाजार को नीचे नहीं निकलने दिया और वहीं पर ही डेफिनेटली पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा तेज हुई और उन्होंने बाजार को पलटा। वहीं पर ही सपोर्ट लेवल फिलहाल मेंटेन है। ऊपर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस फिलहाल जो रेजिस्टेंस है जो 25,200 300 के पास में जो कॉल राइटर बैठा हुआ था, अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट बना करके बैठा हुआ था, विदा होप के बाजार को ऊपर नहीं जाने देगा, उनकी बहुत भयंकर तरीके से पिटाई हुई और उनको मजबूरन अपने ही राइटिंग के पोजीशन को आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ा। पहले 25,500 पे और उसके बाद एक बड़े लेवल 26,000 के पास जाकर के वो बैठ गए। आगे आने वाले दिन पे हमको क्या दिखता है? हमें आगे आने वाले दिन में बाय ऑन डिप्स का मौका नजर आता है। स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है, बुलिश की अपॉर्चुनिटी हमें कंसीडर करनी चाहिए, करेंगे बाय ऑन डिप्स पर। अब चलिए और आगे फर्दर बातें करते हैं और समझते हैं कि और हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। यहाँ पर देखते हैं जो जैसे मैंने आपसे बात करी कि ब्रॉड मोमेंटम है, जो बड़े इंडेक्सेस है वहाँ पर सारा का सारा लॉन्ग बिल्डअप का सीन नजर आता है। देखिए बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी जितने भी हैं वहाँ पर ये सारा का सारा ये चेंज और हमको वहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप की पोजीशन सामने से नजर आती है। उसके बाद बात करते हैं ये और कहानी निफ्टी 50 स्नैपशॉट और स्पॉट प्राइस ट्रेडिंग मैक्स। इस चीज़ के ऊपर बात करना बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमको हमारे बायस को डेफिनेटली एक कंफर्मेशन देने की कोशिश करता है। ये देखें, मैक्स पेन की सिचुएशन 25,200 के आसपास थी। 25,200 मैक्स पेन की सिचुएशन क्यों? क्योंकि यहां पर एक ऐसा लेवल था जहां पर कॉल का राइटर एक बहुत अच्छी पोजीशन अपनी बना करके बैठा था, विद होप कि वो इस लेवल को सस्टेन करेंगे, बाजार को ऊपर नहीं जाने देंगे। और वहीं पर ही कुछ शॉर्ट कवरिंग ने उनकी ऐसी तैसी फेर दी। नीचे से जो बाइंग प्रेशर जनरेट हुआ उन्होंने परेशान कर दिया उनको। और जो 25,000 के ऊपर में पुट राइटर का दबदबा उन्होंने जो अपने सपोर्ट को मेंटेन करा, तो ये मैक्स पेन वाले बहुत ज़्यादा परेशान हुए और मार्केट फोर्सेस ऊपर की तरफ लेकर के गए। वो राइटर का पेन है 25,200 के पास में, 200-300 के पास में डेफिनेटली यहाँ पर कॉल राइटर की पोजीशन थी। यही एक मैक्स पेन का पॉइंट था और बाजार क्लोज होते होते सिचुएशन क्या है कि बाजार है वो मैक्स पेन के ऊपर निकल करके 25,234 के आसपास में खड़ा हो चुका है। ये फ्यूचर, ये सामने स्पॉट 25,234 के पास में। पीसीआर के बारे में और वॉल्यूम पीसीआर के बारे में भी 2 मिनट में और फर्दर बात करते हैं डेटा के साथ में। पर फिलहाल की सिचुएशन क्या है कि जो स्पॉट प्राइस है वो मैक्स पेन से ऊपर निकल गया है। यही कारण है कि जो कॉल राइटर है, कॉल राइटर को ट्रैप किया गया, उसकी पोजीशन को फंसाया गया। 200-300 वाले जो लेवल जो कॉल राइटिंग का एक बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट बना करके बैठे हुए थे, वो बेचारे ट्रैप हुए और ऊपर की तरफ बाजार को खींच करके ले गए। ये कहानी हमको सामने से इस एंकर पॉइंट से नजर आती है। अब आगे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या दिख रहा है। आप देख रहे हैं ऑप्शन राइटर्स आर एग्रेसिवली डिफेंडिंग 25,000 स्ट्राइक प्राइस। 25,000 स्ट्राइक प्राइस को डिफेंड करने वाले पुट के राइटर्स हैं। ये पहले भी 25,000 के लेवल को डिफेंड कर रहे थे। डेटा को देख करके पिछले दिन में ऐसा लगता था कि 25,000 के लेवल को पता नहीं डिफेंड होगा नहीं होगा, क्या कहानी होगी, बट समहाउ 25,000 का लेवल भी डिफेंड हुआ। वहां पर ओपन इंटरेस्ट और इंक्रीज भी हुआ, शॉर्ट कवरिंग भी आई और शॉर्ट कवरिंग आने के बाद में बाजार में फ्रेश पैसा भी इंजेक्ट किया गया। बड़ा पैसा जो था, बड़ा पैसा अपनी लॉन्ग पोजीशन बना करके गया और वहां पर उन्होंने सारा का सारा खेल पलट करके रख दिया। 25,200-300 को ट्रैप किया, बाजार को ऊपर लेकर के गए और नीचे के लेवल पर 25,000 के आसपास में पुट की राइटिंग के वॉल्यूम को और ओआई चेंज को बहुत भयंकर तरीके से उन्होंने बढ़ा दिया। आप देखिए शॉर्ट बिल्डअप है, बुलिश सिग्नल है, राइटर्स सेलिंग पुट्स, बेटिंग मार्केट वोंट फॉल। 25,000 से नीचे फिलहाल के डेटा को देख करके, प्राइस पॉइंट्स को देख करके नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और वो क्यों? क्योंकि सामने जो कहानी दिख रही है वो कि 25,000 पर बैठा हुआ पुट का राइटर है। जिस प्रकार से देखिए, बड़ी साफ बात है, पुराने डेटा को देख करके लग रहा था कि 25,200-300 बड़ा ही भयंकर कॉल का वहां पर राइटिंग है, रेजिस्टेंस है, 200-300 सीलिंग है, उसको नहीं तोड़ेंगे, सब कुछ शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया उन्होंने, पता नहीं कौन कौन सी कहानियां बाजार में चल रही थी। और वैसी कहानियां सामने फिलहाल बाजार में डेटा को देख करके चल रही हैं कि 25,000 के ऊपर बहुत भयंकर तरीके से
जो पुट का राइटर है वो अपनी पोजीशन बना करके बैठा है। ये डेटा एनालिसिस आज के डेटा के बेसिस के ऊपर में हो रहा है। कल सुबह बाजार कहाँ पर खुलेगा, बड़ा पैसा कहाँ पर अपनी पोजीशन को कैसे बनाएगा, वो बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू रखेंगे या ऊपर फिर जो बैठा हुआ बियर है, जो बेशक अपनी पोजीशन को 25 200 300 से आगे ऊपर लेकर के 25 500 26 हजार पर लेकर के गया है, वो इसको किस तरीके से बिहेव करेगा वो हमें चलते बाजार में ही सामने से नजर आएगा। फिलहाल डेटा के बेसिस के ऊपर में जो फिलहाल डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पर सामने से ये दिखता है कि फिलहाल 25 हजार के ऊपर बड़ा ठीक ठाक सा सपोर्ट है। पुट राइटर कंफर्टेबल बैठा है, बाजार को 25 हजार से नीचे नहीं जाने देंगे। सिचुएशन वही कि 2 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि 25 200 300 से ऊपर नहीं जाने देंगे, आज ऐसा लग रहा है कि 25 हजार से नीचे नहीं जाने देंगे। बात सारी की सारी वही है, जब बाजार खुलेगा और लाइव डेटा आएगा असली वहां पर पता चलेगा। पहले अनुमान के हिसाब से ठीक है, ज्यादातर ये तुक्का काम करता है, आई कैन टेल यू, बट जब बाजार खुलेगा क्या मूड माहौल बनेगा उसके बारे में ही हमें और बेहतर रियल पिक्चर दिखती है। और आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है। अब ऊपर की तरफ कहानी को थोड़ा सा देखते हैं क्या चल रहा है। देखिए, अपसाइड मोमेंटम फेसिस इनिशियल फिक्चर 25 500 के आसपास में राइटिंग बिल्कुल है, उसके बाद 26 हजार के ऊपर में राइटिंग है। रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं फिलहाल 25 500 इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस का लेवल नजर आता है। ऊपर निकलने के लिए पहले उसे 25 500 काटना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो तैयारी करेगा 26 हजार काटने की। नीचे की तरफ में वो हमको दिख रहा है 25 हजार 25 100 के ऊपर में लॉन्ग बिल्डअप है। नीचे जो है वो बढ़िया वाली पोजीशन अपनी इन द मनी में वो लॉन्ग बिल्डअप अपना बना करके बैठे हुए हैं कॉल के जो बायर्स हैं। और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि हमको कहानी सामने से क्या दिखती है। थोड़ा इसके ऊपर बात करेंगे, डिकोडिंग ऑर्डर फ्लो, कन्वर्जेंस, शॉर्ट पुट, लॉन्ग कॉल, सिग्नल, हाई कन्विक्शन, ये दोनों चीजें मिला करके कैसे एक बायस को कंफर्म बुलिश की तरफ ड्रैग करता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। पुट साइड, बार बार आपसे बात कर रहे हैं, ट्रेडर जो ट्रेडर है वो पुट को सेल कर रहा है। पुट को सेल का मतलब ही है कि वो एक नीचे सपोर्ट बना रहा है, उसको लग रहा है कि बाजार नीचे की तरफ नहीं निकलेगा, इसीलिए वो पुट सेल करके कंफर्टेबल अपनी पोजीशन बना करके बैठा। कॉल की तरफ से बात करते हैं, ट्रेडर कॉल, जो ट्रेडर है वो कॉल को बाय भी अपने एंड के ऊपर में कर रहा है, मे बी इन द मनी एट द मनी के ऊपर में बाइंग का प्रेशर क्रिएट कर रहा है। आउट ऑफ द मनी में बात समझ आती है कि 25 500 के पास 26 हजार के आसपास में मे भी वहां पर कोई राइटिंग की पोजीशंस हैं, पर इन द मनी एट द मनी की बात करें तो एग्रेसिव सीन है। वहां पर जो कॉल का ट्रेडर है वो अपनी पोजीशन को लॉन्ग करके गया हुआ है। कंबाइन सिग्नल की बात करें, वही जैसा मैंने कहा, इंस्टीट्यूशनल राइटर है, मतलब 25 हजार पर बैठा हुआ पुट का राइटर। और जो डायरेक्शनल ट्रेडर है, डायरेक्शनल ट्रेडर मतलब रिटेल कम्युनिटी जो फ्यूचर लॉन्ग करती है या कॉल वगैरह खरीद करके जाती है, उनकी ये कहानी है। वो अलाइन है एक अपिश अपवर्ड मूव की तरफ से। जो रिटेल है वो कॉल को खरीद करके गया हुआ है, और जो बड़ी कम्युनिटी है, जो बड़ा पैसा है, वो पुटों को शॉर्ट करके 25 हजार पर गया हुआ। दोनों को मिला करके कन्वर्जेंस की बात करें, दोनों को मिला करके मोटा मोटा एक बुलिश प्रेशर और बुलिश सीन सामने से क्रिएट होता है। ये हमारे पास कोई डेटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर हमने बात करी और आपको बताने की कोशिश करी कि किस प्रकार कहां पर क्या कहानी बनती है। एक बार को प्राइस की लेडर के हिसाब से, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी बात को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा स्ट्रैटेजिक आउटलुक है और ये हमको हेल्प करता है कि हमको किस तरीके से कहां पर क्या कहानी बनानी चाहिए। ये पूरी कहानी आपको दिखा देगा कि बाजार में सामने से क्या कर रहा है। फिलहाल बाजार में ये जो हमको सेवन लेवल नजर आ रहे हैं 25 200 और 250 के आसपास में, ये एक बाय का जोन है। उसके बाद इनिशियल टारगेट जैसे बात करें, इनिशियल टारगेट पहला रेजिस्टेंस का टारगेट ही है 25 500 रेजिस्टेंस, उसके बाद 26 हजार पे दूसरा रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करेंगे तो 25 हजार के आसपास पे सपोर्ट है। एग्जीक्यूशन प्लान की बात करें, क्योंकि डेटा एनालिसिस एक चीज है और जो प्लान है कि कल के दिन में ट्रेड कैसे करना है उसके बारे में बात करें तो है बाय ऑन डिप्स नियर मैक्स पेन। बाय ऑन डिप्स, बाजार ऊपर जाकर के नीचे रिट्रेस करना आता है, रिट्रेस के लिए आता है 25 200 के आसपास, मैक्स पेन्स के लेवल के आसपास में आता है। वहां पर आपको अगर मौका मिलता है तो वहां पर आप एक बुलिश प्राइस मेंटेन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी पोजीशन है जो, प्रोवाइडेड आपने डेटा इंटरप्रिटेशन कराओ, वहां पर आपने ये देखा हो कि वहां पर ओपन इंटरेस्ट कॉल की तरफ पुट की तरफ क्या कहानी आपको सामने से नजर आ रही है, उसके बेसिस के ऊपर में आप अपना काम कर सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उसके बारे में बात करना बड़ा ज्यादा जरूरी है, जो है, ठीक है, वो यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर्स पर हमने बता दिया कि निफ्टी फ्यूचर का भी OI भी इंक्रीज है, बैंक निफ्टी की भी स्ट्रेंथ, ये सब बातें बहुत अच्छी हैं। अगर बाजार किसी कारण से, अभी फिलहाल बाजार बुलिश है, जैसे हमने बात करी आपसे पिछले पिछले वीडियो में, हमने 1 मिनट आप लगा लगा के बात करी कि बात सामने से कहानी क्या दिख रही थी कि 25 200 300 का लेवल है वो इनवैलिडेशन का लेवल है। 25 200 300 के बाद में बाजार का बायस हमारा बुलिश हो जाएगा। नीचे 25 हजार पर सपोर्ट है और ऊपर 25 200 300 पे बड़ा ठीक ठाक सा रेजिस्टेंस है। बाजार ने रेजिस्टेंस को तोड़ा, बाजार ऊपर निकल गया, बायस खत्म हो गया, बाजार बुलिश हो गया। उसी प्रकार आज का जो बायस बुलिश बायस है
इसका भी एक इनवैलिडेशन लेवल है। इनवैलिडेशन लेवल है कि कहां पर बुलिश बायस खत्म हो जाता है और सामने से दिखता है कि 25,000 पे बाजार किसी कारण से 25,000 के नीचे निकलता है, किसी भी कारण से 25,000 के नीचे निकलता है, 25,000 पर आता है, सपोर्ट लेता है, क्या करता है, पर 25,000 से नीचे निकलता है तो बुलिश बायस खत्म है। 25,000 से नीचे कहानी में ट्विस्ट आ जाना है। ये हमारी तरफ से आज का सुपर स्पेशल प्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, जहां पर हमने कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने की कोशिश की कि बाजार में एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्या हुआ है बाजार में। आज के दिन में भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे 1 मिनट के लिए, तो बाजार में सिचुएशंस ऐसी रही हैं, बाजार में बड़ा ऊपर नीचे करने की कोशिश करी, फिर नीचे के लेवल पर आकर के वहीं से एकदम से बाजार को ऊपर खींचा, शॉर्ट कवरिंग बाजार में ऐसे भयंकर। देखिए एक चीज है कि बुलिश मूव आया, वो सामने बुलिश मूव आ गया, जिसने जैसे कैप्चर किया उसने कैप्चर किया, बिल्कुल नीचे सपोर्ट के लेवल्स के आसपास है, वहीं से उन्होंने बुलिश मूव आया, उसको आप शॉर्ट कवरिंग का नाम दे दीजिए, उसको आप शॉर्ट कवरिंग के साथ फ्रेश वहां से बिल्डअप का नाम दे दीजिए, आप जो मर्जी आप जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर दीजिए। पर फैक्ट ये है कि बाजार नीचे के 25,000 के लेवल से खींच करके 25, 200, 300 को काटा और उसके बाद ये खींच करके ऊपर लेकर के चले गए। फिलहाल बाजार सामने से बुलिश है। इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये है कि दो तीन चीजें इसके अंदर में मैं आपको बताऊं, ख्याल रखने वाली दो तीन चीजें हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन चलते बाजार में चेक कर लीजिए, नीचे के रेटों के आसपास में मिलता है, जैसे बता रहा हूँ 25, 200, 250 के आसपास में दिखता है, वहां पर देख लीजिए। अगर बुलिश बायस आपका बनता है तो बुलिश मौका आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर लीजिए। ऊपर की तरफ दौड़ने की कोशिश करता है 25,500 पर एक बार देख लीजिए, फिर 26,000 पर एक बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है, क्योंकि फिलहाल कॉल का राइटर 26,000 पर बैठा हुआ है और किसी कारण से सारा का सारा खेल ही पलट लेते हैं ये कल सुबह, तो 25,000 नीचे सपोर्ट का लेवल है। बहुत चीजें हो सकती है इसके अंदर में, बहुत तरह तरह की कलाकारी है। हो सकता है बाजार को नीचे की तरफ खोल दें, 25,000 के आसपास खोल दें और 25,000 पर फिर दोबारा जो सपोर्ट है वो सस्टेन हो जाए और बाजार को फिर से वापस ऊपर खींच करके ले जाएं। ऐसा हो सकता है एक बार को आपको गैप अप सामने से दिखा दें, 25,500 पर रोक दें और उसके बाद उसको रेंज बाउंड कर दें। ऐसा हो सकता है खींच करके 25,500 से भी ऊपर एक बार को खींच करके ले जाएं, बहुत ज्यादा एकदम से तेजी दिखा दें और 26,000 पर रोक दें और वहीं पर उसको रेंज बाउंड कर दें। ये सारे के सारे सिनेरियोज डेफिनेटली सामने आपको सुबह के 15 मिनट, आधा घंटा, 45-10 बजे तक आपको कई सारे सिनेरियो सामने से क्लियर हो जाते हैं। ये लेवल्स आपके नोटिस में होने से पिक्चर आपको बिल्कुल साफ साफ क्लियर सी दिखने लगती है कि बाजार कौन से पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर आकर के किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब दिख रहा है सामने कि 25,000 पर सपोर्ट है, दिख रहा है 25,500 पे पहला रेजिस्टेंस है, फिर दिख रहा है कि 26,000 पे रेजिस्टेंस है। किसी भी कारण से प्राइस आपको इन लेवल्स के आसपास में मिले, वहां पर अगर आप प्राइस एक्शन को समझेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन को साथ में मिलाएंगे, तो आपको ट्रेड करने के बढ़िया मौके मिलेंगे। ये था मेरी तरफ से सुपर स्पेशल। वीडियो कंक्लूड करने का समय है। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात करेंगे कल रात को 9 बजे एनालिसिस के साथ और आपको बताने की करेंगे कोशिश कि कैसे आप अपने आगे आने वाले दिन को बेहतर बना सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।